जब भी कोई हिंदू फेस्टिवल हो या जब भी किसी भी नॉन मुस्लिम का कोई भी फेस्टिवल हो, हम देखते हैं कि अरब ममालिक अब सेकुलर हो चुके हैं, वो हर त्यौहार को मनाते हैं। इसी तरीके से अब रामनवमी शुरू हो चुकी है। हमने देखा कि सऊदी अरेबिया के अंदर भी सेलिब्रेशंस हो रही हैं, दुबई के अंदर भी वहाँ के जो शेख हैं वो भी हिंदू बहन भाइयों के साथ मिलकर रामनवमी की सेलिब्रेशंस में शरीक हो रहे हैं। क्या करें? दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान के वीज़े बैन कर दिए गए हैं। जिधर पाकिस्तानी जाते हैं ऐसी तारीख लिखते हैं, ऐसा पाकिस्तानी अपना नाम रोशन करते हैं कि दुनिया हमें वीज़े देने ही नहीं पसंद करती। यूएई, ओमान के बाद अब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों पर अपने वीज़ा जो है बंद कर दिए गए हैं। वजह अगर देखी जाए तो मोस्टली वजह ये होती है कि पाकिस्तानी बाहर जाके भीख मांगते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, और बड़ी वजह ये भी है जो वीज़ाज हमें बाहर नहीं मिलते, डंकी भी है। पाकिस्तानी इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री चले जाते हैं, और ठीक 10 दिन के बाद जो है कतर भी अपने वीज़ा जो है पाकिस्तानियों के ऊपर बैन करने जा रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्यों हिला डाला ना? ख्याल में अगर आपकी कंट्री में टैक्स पेयर हैं, वो आपको टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपको उनको हर जगह पे सहूलत देनी चाहिए। जो भी उनके फेस्टिवल्स हैं वो उनको करने चाहिए, आपको उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। थैंक्स, लव यू। जो पाकिस्तानी अवाम आती है वहाँ आके भीख मांगती है। हाँ, ये वो भी एक रीजन है। यहाँ पे आके कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। हाँ। क्योंकि बाहर के ममालिक आपको वीजे तब फराहम करते हैं जब आप कुछ कंट्रीब्यूट करो। हाँ। ये लोग जलते हैं पाकिस्तानियों से। पाकिस्तान में टैलेंट है, ये देखे ना, हमें भेजते हैं, कहीं भी भेज दे, आगे का रास्ता हम पाकिस्तानी खुद निकाल लेते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। क्यों पाकिस्तान के ऊपर ये वीज़ाज बैन किए गए हैं? जिधर पाकिस्तानी जाते हैं ऐसी तारीख लिखते हैं कि दुनिया हमें वीज़े देने ही नहीं पसंद करती। यूरोप, अमेरिका, वेस्टर्न दुनिया में जाना तो बहुत ही मुश्किल है। अभी सऊदी अरब ने भी वीज़े बैन कर दी। ईद तो गुजर गई, इसके बाद बड़ी ईद है, फिर उसके बाद हज है। तो उन्हें पता पाकिस्तानी वहाँ पे जाएंगे तो क्या करेंगे? मांगेंगे 50। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? हम हमेशा से ही, हमें ना तो अपनी इज्जत का एहसास है, ना हमें अपने मुल्क की इज्जत और रिस्पेक्ट का ख्याल है कि हम अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, हम कोई कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हम कोई चीटिंग कर रहे हैं, को धोखा दे रहे हैं, किसी को फ्रॉड कर रहे हैं, तो जब वो हम पकड़े जाएंगे तो सबसे पहले वो यही पूछेंगे कि ये कौन सी कंट्री का, तो वो क्या बोलेंगे? ये पाकिस्तानी। तो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तानियों का ये एक नया परेशानी आ गया है सामने। पहले इनका ये तकलीफ है कि भाई एक तो यूएई, सऊदी अरबिया हमारे लोगों को आने नहीं दे रहे, वहाँ पे सारे के वीज़ा बैन कर रखे हैं, और दूसरी तरफ ये सऊदी अरबिया यूएई वालों को हो क्या गया है, ये सारे हिंदुइज्म की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। वहाँ रामनवमी बनवाया जा रहा है, मंदिर बना दिया गया है, ये हो क्या रहा है, ये इनकी समझ से परे हैं। हमारे पासपोर्ट के ऊपर यूरोप, अमेरिका और वेस्टर्न दुनिया में जाना तो बहुत ही मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। एक मुश्किल काम है, अप हिल टास्क, परेशानी, प्रॉब्लम। लोग जो बाहर चले गए हैं, बहुत सारे इलीगल गए हैं, लीगल भी नहीं गए हुए वहाँ पे। 2-3 चीज़ें समझने वाली हैं। वीज़ा क्यों बैन किया जाता है? वीज़ा तब बैन किया जब आप उनको ये पता होगा कि ये हमारे मुल्क आ रहे हैं। देखिए दुनिया में कितने मुल्क हैं जी? 192। 14 मुल्कों के वीज़े बैन हुए हैं। 14 मुल्कों के वीज़े। पाकिस्तान का क्यों बैन हुआ? बिल्कुल, उनको ये पता है कि ये यहाँ पे जब आ रहे हैं तो ये शायद कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इन्होंने, अच्छा हमारी मज़े की बात देखें, हमारे लोगों ने जब वहाँ जाना है होटलों में रहना है, होटलों में रहना है, पैसा लगाना है। सऊदी एयरलाइन आएगी या मुझे तो ये भी पता चला है कि सऊदी अरब से जो एयरलाइंस आती हैं वो बड़ी हल्की क्वालिटी की, और मिडल ईस्ट से हमारे जो सियालकोट, मुल्तान और हैदराबाद जैसे एयरपोर्ट्स पे जो एयरलाइंस आती हैं, इंतहाई हल्की क्वालिटी की एयरलाइंस आती हैं, जिनमें दूसरी दफ़ा मुझे एक बंदा बता रहा था पानी भी नहीं दिया जाता। यानी कि कुरान में क्या ये अलाउड है? कि कुरान में अलाउड है क्या उसमें ये चीज़ अलाउड है? देखें, हम एज आम मुसलमान हैं, अगर वो चाहे तो वो इस सब चीज़ को रोक सकते हैं। हम बात कर रही थी पूजा की, आपने उसको भी हिजाब से कनेक्ट कर दिया। जो है वो दोबारा से ये बुत परस्ती और ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इस्लाम को सबसे पहले हर जगह जलील किया जाएगा। कि खुदा तो सिर्फ एक ही है, अल्लाह ताला।
और हमें उन्हीं को जो है करना चाहिए। हमें आप उधर के देखिए आर्किटेक्ट देखिए, आप उधर के डिफरेंट बिल्डिंग्स देखिए, हर चीज़ है उसके अंदर, मॉडर्निज्म है। यहाँ बहुत फ़नी है, हमें अपने अगले सेकंड का नहीं पता, हमें ये नहीं पता हमने अगले दिन जिंदा होना नहीं होना। पता चला है कि सऊदी अरब से जो एयरलाइंस आती हैं वो बड़ी हल्की क्वालिटी की और मिडल ईस्ट से हमारे जो सियालकोट, मुल्तान और हैदराबाद जैसे एयरपोर्ट्स पे जो एयरलाइंस आती हैं, इंतहाई हल्की क्वालिटी की एयरलाइंस आती हैं, जिनमें दूसरी दफ़ा मुझे एक बंदा बता रहा था पानी भी नहीं दिया जाता। यानी कि मिडल ईस्ट के अंदर हमें इस अंदाज से भी ट्रीट किया जाता है। शायद वो हमारी अपनी वजूहात हैं, बेशक हम उनको बिज़नेस देते हैं, लेकिन वो हमारी इज़्ज़त नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि हम जब वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं, चोरियाँ। हम वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं, बैगिंग। अब उनको पता है कि पाकिस्तानी आएंगे, ईद तो गुजर गई, इसके बाद बड़ी ईद है, ईद उल अज़हा जिसे हम कहते हैं, फिर उसके बाद हज है। तो उन्हें पता पाकिस्तानी वहाँ पे जाएंगे तो क्या करेंगे, मांगेंगे। क्या करेंगे, मांगेंगे। ये मांगने आ रहे हैं। आपको पता है ना, पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरे ख्याल 4000 लोगों के पासपोर्ट बैन कर दिए हैं, बिकॉज भीख मांगने जाते हैं। मुल्तान एयरपोर्ट से उड़ रहे हैं, उनके कपड़े जूती से पता चल जाता है ये कोई बड़े अजीब किस्म का उनके ड्रेस होते हैं, हाथ में शापर पकड़े होते हैं और बैठ जाते हैं जहाज़ में, जी हम जा रहे हैं। उन्हीं एक कपड़ा सलवार कमीज साथ लेके जाते हैं, उनको पता ही चल रहा होता है कि ये किस तरह पहुंच रहे हैं। तो वीज़े तो पहले हमें मिलते थे, अब पता चला कि अब वीज़ा ही नहीं मिलेगा। क्यों, उन्हें पता है ये मांगने आएंगे। आपको पता है कि इराक़ के अंदर पाकिस्तानी बहुत जाते हैं और जाके गायब हो जाते हैं। इराक़ 50,000 पाकिस्तानी इराक़ के अंदर गायब हो गया था। पहली बात तो ये है कि सऊदी अरबिया के गवर्नमेंट हो चाहे यूएई का, इन सबको समझ में एक चीज़ आ गया है कि पाकिस्तान पिछले 76-75 साल से इस्लाम का चूरन बेच के दुनिया से बहुत डॉलर्स कमाए। इस्लाम के नाम पे और कश्मीर के नाम पे ना जाने कई करोड़ अरबों डॉलर्स निकाल लिए यूएई और सऊदी अरब से, और रिटर्न दिया नहीं भाई। लेकिन ये खेल कब तक चलता भाई? जो न्यू जनरेशन वहाँ पे आ रही है, नया पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, ये बात उनको समझ में आ गया। अब उनको दुनिया के साथ ताल मिला कर चलना है, उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना है, आईटी सेक्टर उनको चाहिए। तो उनको ये चीज़ समझ में आ गया, अगर हमको दुनिया के साथ चलना है तो दुनिया में हो रहे जो बदलाव के साथ हमको भी खुद को बदलना पड़ेगा। अब यहीं पे आके पाकिस्तान भाई फंस गया। ये अपनी वो पुरानी वाली इसमें इस्लामीकरण वाली चूरन ना ख़त्म ही नहीं हो रहा इनका, ये उसी चीज़ में फंसे पड़े, निकल नहीं पा रहे। इसी वजह से सारा दुनिया आज उनकी मुस्लिम उम्मा सारे के सारे स्टेट आगे चले गए, लेकिन ये वहीं पड़े हुए हैं भाई, क्योंकि उस चीज़ से बाहर निकल ही नहीं पाए। अब यूएई या जो सऊदी अरेबिया, इनको सबसे क्लोजली बंदा दिखा भारत, जो काफ़ी ग्रोथ कर रहा है, मैन पावर बहुत है इनके पास, टेक्नोलॉजी बहुत है। तो अगर भारत से दोस्ती इनकी रहेगी तो वो भी बहुत आगे जाएंगे और दुनिया के साथ फिर कम्पीट करेंगे। ये बहुत एक बड़ी वजह है जिसके वजह से आज सऊदी अरब और यूएई भारत के इतने करीब हैं और पाकिस्तान से इतनी दूर हो।